भगवान श्री राम आदर्श है श्री राम से प्रभु राम बनने का। 14 साल भैया जंगल में, वही तो मैंने कहा, जब तक आप कष्ट नहीं देंगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन होगा। मतलब मैं 7 बजे शराब की बोतल लेके बैठ जाता था और 2 बजे तक पीता था और गाना गाता। मेहनत का मतलब एक रिक्शे वाले की मेहनत है, मजदूर की। लग रहा है, हो नहीं रहा। जो इसीलिए हमारे देश ने 2 शब्द निकाला, एक श्रमण, एक श्रमिक। श्रमिक मतलब जो बेहोश होकर ध्यान कर रहा, मजबूरी में श्रम कर रहा, और श्रमण यानी जो जाग के श्रम में। हमारी 7-8 शादी मोहल्ले वालों ने तोड़वा दी, कहा गंजेड़ी है ये, गांजा पीता है, इससे लड़की की शादी करोगे लड़की भीख मांगने लगेगी। 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर और ध्वजा जी भी रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, इतना बड़ा वो है। भले हम सबसे पीछे कोने में खड़े रहें लेकिन जरूर रहें, एकदम जाएंगे। हमारा देश के गौरव है। सर, गोरखपुर से जुड़ाव आपका कब से था? उजौली मेरा घर है भैया। नहीं की बात कर रहा हो, बड़ालगंज के पास एक गांव है उजौली, ओझा लोगों का गांव है। वो मेरे पुरखे वहाँ रहते हैं। मेरे एक चाचा है सिद्ध शंकर ओझा, वो डॉक्टर है बड़ालगंज में। जैसे हम लोग की जानकारी में यही था कि आप गोंडा से हैं। नहीं तो परिवार जैसा, कई सारे लोग बम्बई में सेटल हो गए, वहीं रह रहे हैं। तो 24 के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है कि अवध ओझा इस बार चुनाव लड़ेंगे, और अभी आए महाराज जी चाहेंगे तो लड़ेंगे जरूर। भाजपा से ही नहीं, भाजपा से लड़ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये इसीलिए तारीफ कर रहे थे योगी जी की। योगी जी, मोदी जी, सब मेरे लिए। की टिकट देंगे तो आप मना तो करेंगे नहीं? तब तो नहीं करेंगे। अरे अब मोदी जी कह देंगे, योगी जी कह देंगे तो बाबा जी का हुक्म हो जाएगा, फिर तो जरूर लड़ेंगे। अगर वो हमसे कह देंगे कि लड़ना है तब तो फिलहाल सर हमारे योगी जी यहाँ महाराज जी बैठे हैं, हम इतने अच्छे सब संबंध हैं एक दूसरे से। पूछिए हमने इनसे कभी किसी राजनीति पे चर्चा की हो? और पिछली बार मैं आया तो मैंने इनसे ही कहा कि जब तक हमारे योगी बाबा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। पूछ लीजिए, बैठे हुए हैं। 24 में तैयारी है प्रधानमंत्री बनाने की। हम तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री, वही संभाल सकते हैं इस देश को, उनके सिवा कोई संभाल भी नहीं सकता। अब जब तक वो अपने हाथ में एक चक्र, तो शंख तो लिए ही है पंचान, तो शंख के अलावा चक्र को अब एक्टिवेट उनको करना पड़ेगा। नहीं तो फिर भी पद यात्रा कर रहे हैं लंबी लंबी, लेकिन लाइन में लगे। अरे भैया, संत महात्मा भगवान के सामने कहाँ किसका नाम है, वो और कोई नाम ले लिए होते। नीतीश जी अब कहाँ, उनकी पारी खत्म, तो संन्यास आश्रम भी उनका खत्म हो गया। अब तो वो वानप्रस्थ खत्म, संन्यास में जा रहे हैं। अभी आपने विधानसभा में देखा नहीं? सर, एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यूथ आपके मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, कहीं नहीं मिलते तो हम लोग सोशल मीडिया पे ढूंढ लेते हैं। और सौभाग्य है कि आप गोरखपुर आए हैं। तैयारी करने वाले जो लड़के हैं, कई मतलब आप तो इन सब चीज़ों से डेली जूझते होंगे, तरह तरह के सवाल भी आते होंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं ज़्यादातर। आज मैंने इसी पे चर्चा की, यूथ जो है वो मोटिवेट होकर बदलना चाहता है, वो रास्ता ही नहीं। हम क्यों भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श है श्री राम से प्रभु राम बनने का। 14 साल भैया जंगल में, वही तो मैंने कहा, जब तक आप कष्ट नहीं देंगे तब तक आपके अंदर परिवर्तन होगा। जब तक आप जलेंगे नहीं, तो यूथ क्या चाहता है कि हम जले ना, वो नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। डिप्रेशन का जो लास्ट वाला पड़ा होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा अपने आप को मेहनत। आप हमको लाओ एक लड़का कोई पकड़ के, अभी मैं कह रहा हूँ कोई मेहनत लड़का लेकर आओ, मैं अभी दिखा दूं कितनी मेहनत की है। मेहनत का मतलब एक रिक्शे वाले की मेहनत है, मजदूर की। लग रहा है, हो नहीं रहा। नहीं तो मेहनत खाली जाएगी। पूछिए महाराज जी बैठे हैं। जो इसीलिए हमारे देश ने 2 शब्द निकाला, एक श्रमण, एक श्रमिक। श्रमिक मतलब जो बेहोश होकर ध्यान कर रहा, मजबूरी में श्रम कर रहा, और श्रमण यानी जो जाग के श्रम कर रहा है। इसीलिए तो हम दिव्य दोस्ती जागृत संस्थान की तरफ से लोगों को बुला रहे हैं कि तुम श्रमिक हो, आओ तुमको श्रमण बना दें, जो चाहोगे हो जाएगा। आपके आधार पर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कोचिंग संस्थान ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? एकदम करना चाहिए। अब तो कोचिंगें 6-6 हज़ार में मिल रही हैं। ऑनलाइन का जो जमाना है, पहले था गरीब लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6 हज़ार में कोर्स आ गया, तमाम सारी कोचिंगों ने दे दिया। दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गोरखपुर का जो लड़का सामान्य लड़का है, उसको दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, यहाँ भी लाइब्रेरी है। तब जो संसद में हुआ उस पे क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा कह रहे थे कि बेरोजगार चाहिए और इस तरह की बातें। नहीं तो जंतर मंतर पे जाके बैठते, काली पट्टी बांध लेते, जंतर मंतर पे बैठे थे जंतर मंतर पे। नहीं तो बैठे थे तो उनकी बात सुनी हुई, कार्रवाई हुई, अपनी सीबीआई ने, सबने रिपोर्ट, सबने गाड़ियों के साथ चल गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई। नहीं कोई बात नहीं, कार्रवाई एक तो नीचे से भी होती है, एक ऊपर से भी होती है। अगर कोई चीज़ गलत है, कोई भी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे इस देश में जिनको लगता था कि वो जब
फूकेंगे तो दिया जलेगा। आपके सामने जमीन पे लेटे हुए थे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बस हो सकता है समय है, और हम कैसे कह सकते हैं कि अलमुक आदमी गलत है? संस्था है, जुडिशरी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो छूट दे देगी तो हम आप क्या करेंगे फिर उसमें? सर एक सवाल, अभी राम की बड़ी बात हुई, 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर और ध्वजा जी भी रहेंगे अयोध्या? बिल्कुल रहेंगे। इतना बड़ा वो है, भले हम सबसे पीछे कोने में खड़े रहें, लेकिन जरूर रहें, एकदम जाएंगे। हमारा देश के गौरव है, अब वो सूत्र है त्याग और तपस्या का, एकदम रहे। सर अब राम की बात करते हैं, आपकी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसमें आपने कहा था कि भगवान को देखा जा सकता है और वो तीसरी आंख से ही देखा जा सकता है। वही आपकी पहली वीडियो शायद वायरल हुई थी, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। जी। तो सर आप किस बेसिस पे वो चीज़ बोलते हैं, आपने देखा है भगवान को, आप किस मतलब? बेटा एक बात बताओ, अगर हम भगवान नहीं देखते तो हमको कौन दिखाता कि ये देखो सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कैंसर, इससे कैंसर होता है? दिखा ना, उसी चैतन्य ने। जब मुझसे ज्यादा सिगरेट कौन पीता था? लेकिन जब ध्यान करे, भैया लोगों ने ही कहा कि हम दिखाएंगे, और इन लोगों ने अपना वादा पूरा किया, वो सिगरेट छूट गई क्योंकि वो सब दिखाई पड़ने लगा। तो वो चैतन्य ही तो काम करने लगा। सर वो तीसरी आंख के बारे में जो आपने बात करी थी, वो कैसे? तीसरी आंख जैसा कि साइंस पीनियल ग्लैंड कहती है, अध्यात्म से हमने एक बहुत अच्छे भगवान का सृजन किया, मतलब उनकी चर्चा की, भगवान शंकर। तो जिसकी ये आंख खुल गई, नहीं तो तुलसीदास जी उसी स्त्री के पीछे लाश पे बैठ के चले गए। यानी दोनों आंख से हर चीज सही नहीं दिखती। सांप पकड़ के पत्नी घर पे चढ़ गए, और वही तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख डाले। कुछ तो चेंज हुआ होगा। वो अंगुलीमाल डाकू, कुछ तो चेंज हुआ होगा। वो वाल्मीकि जी, इसीलिए तो पश्चिम हमसे बहुत चिढ़ता है, इन लोगों से बहुत चिढ़ता है। उसको पता है कि ये लोग जिस दिन इस देश में हावी हो गए, उस दिन इस देश में शराब नहीं बिकेगी। हमें बंद करने की जरूरत ही नहीं। जब कोई लड़का पिएगा नहीं, बंद क्यों करे? जैसे लोग कहते हैं सरकार शराब की दुकान बंद कर दे, क्यों कर दे? चलने दो। मजा तब है जब इस देश में हजारों शराब की दुकान हो, कोई पीने वाला ही ना। क्या बात। धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, और अभी आप एक धार्मिक कार्यक्रम में भी आए हैं, और अध्यात्म के बारे में चर्चा कर पाना सबके बस की बात होती नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ही सारे कुतर्क और बहुत सारे नेता है, जो कि मतलब कि अभी समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी दिवाली में आके कहेंगे कि ये 4 हाथ वाली लक्ष्मी, कभी रामचरितमानस के चौपाइयों पे सवाल उठाएंगे। तो दुख नहीं होता है कि इस तरीके से मतलब कि बार बार अभी इतना किसी और धर्म के बारे में बोल दें, ऐसी तैसी मतलब सब कुछ हो जाएगा। जब बच्चा आपके घर में छोटा सा मैले में हाथ डालता है तो आपको दुख होता है? होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? अज्ञानी है। किसी दिन हमारी संगठन में आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, नाचेंगे यहीं भजन पे ऐसे ऐसे करके। अज्ञानी है। सर जो तीसरी नेत्र की आपने बात कही है उस वीडियो में, सर वो थर्ड आई क्या यूथ को मिल सकता है? एक मतलब एक सामान्य आदमी एकदम मिलेगा, भगवान को देख सकता है? एकदम। अरे मैं देख रहा हूँ, भैया लोग देख रहे हैं, इससे बड़ा इतने लोग बैठे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सर बैठे हुए हमारे। और कैसी बड़ी बात। मतलब क्या करना पड़ेगा यूथ को? देखो बेटा, ये जो साइंस की खोज है, ये बाहर की खोज है। जो आत्मा की खोज है, ये अंदर की खोज है। हाँ, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा गूंगे का गुड़ है ये। हम देखो, हमारे जैसा आदमी हमारे मोहल्ले में, हमारी 7-8 शादी मोहल्ले वालों ने तोड़वा दी। कहा गंजेड़ी है ये, गांजा पीता है, इससे लड़की की शादी करोगे, लड़की भीख मांगने लगेगी। आज हमारी श्रीमती जी हवाई जहाज में चल रही है, गुरु महाराज की कृपा से। आंख खुली तभी तो चीजें बदली। हमसे बड़ा क्या एग्जाम्पल लोगी बताओ? हमसे बड़ा मतलब मैं 7 बजे शराब की बोतल लेके बैठ जाता था और 2 बजे तक पीता था और गाना गाता था। तभी तो हमारे जो पुराने मित्र हैं वो कह तो पाते नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूँ। जब गुरु भगवान की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, मैं क्यों नहीं कहूँगा? तो हमसे कहते हैं कि ये क्या पढ़ाएगा। वही लोग जो आज पिछले 2-4 साल मेरे ऊपर टारगेट करते थे, ट्रोल करते थे, वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं कि यार अवध मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे।